आज इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 2.2 देखेंगे हम। इसका पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहला काम क्या करना है, हमें बहुपदों का शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। इसमें दो बार शून्य ज्ञात करना है, दूसरा क्या है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। हम देखेंगे पहली सवाल दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 मान लेंगे। सभी सवाल में जब भी इस प्रकार के सवाल देगा तो बराबर हम 0 मानेंगे और बहुपद को हम आरोही क्रम में पहले सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने के लिए हमें घटते क्रम चलना पड़ता है, इसलिए मैक्सिमम घात 2 है, 1 है, उसके बाद घात 0। पहले हम बहुपद का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद शून्य ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए x स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद 8 है, तो गुणा होगा 1 और 8 का गुणा 8 आएगा। और 8 को हम इस प्रकार से खंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 8 है। तो देखो 8 को अगर हम तोड़ेंगे 4 आ जाएगा, फिर काटेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर काटेंगे तो 1 आएगा। यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। और क्या लिखें, हमें घटा या जोड़कर 2 लाना है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 में अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो 2 आ जाएगा और इसका गुणा देखिए 4 दूनी 8 भी आएगा। इस प्रकार खंड ये सही है। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगाएंगे 4 माइनस 2 x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 4x गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम 4 पद हो गया, 2 पद ये और 2 पद ये, दो पद में हम कॉमन लेंगे। तो इस 2 पद में हम देखें तो x कॉमन बन रहा है, तो x हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये x बचेगा और माइनस 4। यहाँ जो है देखेंगे हम 2 और 8, 2 एक कम 2, 2 चौका 8, यानी 2 जो है दोनों में मैच कर रहा है, इसलिए कॉमन होगा। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 8 है, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 यानी 4 बचेगा बराबर 0 के। कॉमन लेने का मतलब है भाग देना। अब देखिए 2 पद बन गए, एक पद ये और एक पद ये, दोनों पद में x माइनस 4 मिल रहा है। अब इसको हम कॉमन लेंगे, x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार 2 ब्रैकेट में हमारा आंसर आया। अब बारी बारी से ब्रैकेट के बराबर 0 मानेंगे। तो x माइनस 4 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर 4 आएगा, या x प्लस 2 लेने पर x बराबर माइनस 2 आएगा। यानी बहुपद के 2 शून्यक हैं, एक 4 है, एक माइनस 2 है। अब हमें संबंधों की सत्यता की जांच करना है। अब हम लिखेंगे संबंधों की सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए होता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल हमारा शून्यक 4 है और प्लस उसके बाद दूसरा शून्यक माइनस 2 है, तो 2 चिन्ह एक साथ नहीं लगते, इसलिए हम ब्रैकेट में 2 लिखेंगे बराबर माइनस लगा है तो माइनस लिखेंगे। इसके बाद x का गुणांक माइनस 2 है, देखेंगे तो माइनस 2 चिन्ह एक साथ में नहीं आते, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे बटे x स्क्वायर का गुणांक जब कुछ नहीं दिखता तो 1 माना जाता है। इस प्रकार यह x स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा। अब लिखेंगे 4 प्लस माइनस का माइनस 2 बराबर माइनस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 ऐसे उतर जाएगा। एक अगर हर में है उसका
कोई भी मतलब नहीं निकलता, उसको हम छोड़ देते हैं। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बराबर 2 आ गया। ये तो शून्यांकों का योगफल का संबंध है। अभी हमें शून्यांकों का गुणनफलों का संबंध ज्ञात करना है। तो अब दूसरा कंडीशन लगाएंगे, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यांक हमारे एक 4 आया है और एक -2 आया है, तो 4 गुणे -2, 2 चिन्ह एक साथ नहीं लगते हैं, इसलिए -2 को हम छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। अचर पद हमारा -8 दिया है, अचर पद हमारा -8 दिया है, इसलिए -8 बटे x स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए 1 माना जाता है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, और प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। 4 दूनी 8, और ये तो दिया ही है -8, और बटे 1 रहता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, तो -8 बराबर -8। इस प्रकार हमारा संबंधों की सत्यता की जांच कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 1 का दूसरी है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 मानेंगे, बता चुके हैं हम। इस प्रकार के सवाल में यस स्क्वायर का गुणांक 4 है, अचर पद 1 है, दोनों का हम गुणा करते हैं तो आ जाएगा 4 × 9 4। अब इसका हम खंड करेंगे, और खंड करने के बाद जोड़ या घटाकर हमें 4 लाना है और गुणा करके 4 लाना है। तो इसका खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 2 4, इसलिए हम लिखेंगे इसको 4s स्क्वायर माइनस 4 को लिखेंगे 2 + 2 यस प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम यस से गुणा करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। देखेंगे हम दो पद का कॉमन लेंगे। अब दोनों पद में जो मिलता रहता है वही क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 4s और 2s। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ भी यस है, यहाँ भी यस है, इस प्रकार मिल रहा है 2s। तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बच जाएगा 1 यस, क्योंकि 2 यस था ना, और यहाँ पूरा कॉमन लिए इसलिए -1। अब देखेंगे हम क्या कॉमन बन रहा है, तो यहाँ -1 कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0। और खंड हमारा तभी सही है जब दोनों ब्रैकेट की संख्या समान हो। इस प्रकार ये और ये दोनों मिल रहे हैं, इन दोनों को कॉमन लेंगे, 2s - 1 दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा 2s - 1 बराबर 0। बता चुके हैं। अब 2 ब्रैकेट में आया है, बारी बारी से हम 0 के बराबर लेंगे, तो लेंगे 2s - 1 बराबर 0, तब आएगा s बराबर 1 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2s बराबर 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ भी लेंगे 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, यानी इसके शून्यक दोनों के दोनों 1/2 और 1/2 हैं। अब आगे हम देखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में पहले हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं और शून्यकों का गुणनफल। तो पहले हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का योगफल। तो होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक।
पहला कंडीशन है शून्यांकों का योगफल। शून्यांक दिया है 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस यक्स का गुणांक। यक्स का गुणांक का मतलब है कि यक्स का गुणांक -4 है, तो -4 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक 4। तो ये हो जाएगा, हर समान होता है तो अंश जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा 2/2 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4। 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 बराबर 1। योगफल क्या है? बराबर है। अब हम चेक कर देंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो अब हम लगाएंगे शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है। लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का गुणनफल का मतलब है, शून्यांक दिया है 1/2 गुणे 1/2 बराबर अचर पद दिया है प्लस 1 और यक्स स्क्वायर का गुणांक दिया है 4। तो 1 1 कम 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4 बराबर 1/4। ये भी क्या है? बराबर है। इस प्रकार संबंधों की सत्यता की जांच हम कर चुके हैं। 3 दिया है 6x² -3 -7 यक्स बराबर 0। हम बताए हैं पहले दिए गए बहुपद को आरोही क्रम में यानी घटते के रूप में करेंगे। तो ये हो जाएगा 6x² -7x -3 बराबर 0। अब करेंगे खंड इसका। शून्यक ज्ञात करना है हमें, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 6 × 3 6 × 18। 18 को हम इस प्रकार 2 भागों में बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने से 7 आए और गुणा करने पर 18 आए। तो 18 का हम करेंगे खंड। 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा। इस प्रकार 18 को लिखेंगे 2 × 3 × 3 3 त्रिका 9 और 2, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 3 त्रिका 9 दूना 18, 18 भी आ गया। अब आगे आइए देखते हैं 6x² -9 -2 यक्स -3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 6x² -9x प्लस 2x -3 बराबर 0। अब हम देखेंगे 6 और 9 में क्या कॉमन है। 6 और 9 में 3 कॉमन है और x² x में x कॉमन है। तो इस प्रकार हम लेंगे 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x -3। यहाँ दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो 2x -3 बराबर 0। अब देखो 2x -3 और 2x -3 मिल रहा है, इसलिए ये कॉमन होगा। तो 2x -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0। अब बारी बारी से ब्रैकेट को 0 के बराबर लेंगे। तो 2x -3 बराबर 0, 3 को 95 करेंगे प्लस हो जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2 होगा। इसी प्रकार 3x + 1 बराबर 0 लेंगे तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3 होगा। अब हम संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए हम शून्यांकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। इस प्रकार शून्यांकों का योगफल दिया है 3/2 और -1/3। 3/2 प्लस
फिर -1/3 बराबर माइनस यक्स का गुणांक दिया है -7 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक दिया है 6। तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस का -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 2 से भाग देंगे 3, 3 त्रिका 9 -2 बराबर 7/6। तो ये घटाएंगे तो 7/6 बराबर 7/6। अब हम शून्यांकों का गुणनफल चेक करेंगे। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांक दिया है 3/2 गुणे -1/3। अचर पद दिया है -3 बटे यक्स स्क्वायर गुणांक दिया है 6। 3 दूनी 6, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, 1/2 बराबर 3 दूनी 6, 1/2 दोनों क्या है बराबर है। इस प्रकार सत्यता की जांच भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 1 की सवाल नंबर 4। नंबर 4 है 4u स्क्वायर माइनस 8u। इसका भी हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो दोनों में मिल रहा है 4u, क्या मिल रहा है 4u मिल रहा है। तो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ u बचेगा, यहाँ -2, क्योंकि u तो पूरा मिल गया लेकिन 4 दूनी 8 होता है इसलिए 2 बच गया बराबर 0। यहाँ भी हम क्या करेंगे, बारी बारी से 0 को बराबर लेंगे। तो 4u बराबर 0 लेंगे तो u बराबर 0/4, यानी 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है, इसलिए u बराबर 0। अब लेंगे u - 2 बराबर 0, तो u बराबर 2 पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार शून्यांक हमारे 0 और 2 हैं। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। शून्यांकों का योगफल बराबर होगा माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का योग दिया है, एक शून्यांक 0 दिया है और दूसरा दिया है 2 बराबर माइनस यक्स का गुणांक दिया है -8। यहाँ यक्स का स्क्वायर का गुणांक का मतलब यह है कि u बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब 4। तो ये हो जाएगा 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 4, 8/4 काटेंगे, 4 × 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 2 बराबर 2। अब हम शून्यांकों का गुणनफल चेक करेंगे। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक दिया है 0 गुणे 2 बराबर अचर पद यहाँ नहीं दिया है, इसलिए अचर पद को हम 0 मानेंगे। यक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है तो 4 लिखेंगे। 0 में किसी भी संख्या से हम गुणा करते हैं तो 0 प्राप्त होता है, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 प्राप्त, इसलिए शून्यांकों का गुणनफल भी क्या है, समान है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5। दिया है t² - 15।
इसका भी क्या करेंगे, हम पहले शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो ये हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 15 का होल स्क्वायर बराबर 0 मानेंगे, बराबर 0। किसी भी संख्या को हम लिखना चाहें तो जैसे 3 लिखा है, इसको हम अगर 2 बार लिखना चाहते हैं तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। यदि 2 लिखा है अकेले तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। यदि 15 लिखा है अकेले, 15 लिखा है तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 15। जब संख्या 2 बार हो गया तो उसका 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 15 है तो लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। इसी रूप से ये हुआ है। अब देखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना तो हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में टी प्लस अंडर रूट 15 और दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 के। अब बारी बारी से हम 0 के बराबर ले लेंगे। टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 तो टी बराबर माइनस अंडर रूट 15, या टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 तो टी बराबर अंडर रूट 15। अब हम शून्यांकों का सत्यता की जांच करेंगे। शून्यांकों का योगफल बराबर होगा माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का योगफल का मतलब है कि एक शून्यांक माइनस अंडर रूट 15 फिर प्लस दूसरा शून्यांक अंडर रूट 15 बराबर माइनस यक्स का गुणांक। यक्स इसमें नहीं दिया है इसलिए 0 माना जाएगा। जो नहीं दिया रहेगा उसको हम 0 मान लेंगे। यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी टी स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है तो टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिया है इसलिए यहाँ 1 माना जाएगा। तो अंडर रूट 15 में अंडर रूट 15 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। यदि 0 हमें हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसलिए दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। अब हमें ज्ञात करना है शून्यांकों का गुणनफल। का गुणनफल होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद दिया है -15 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक दिया है 1। शून्यांकों का गुणनफल यानी शून्यांक दिया है -√15 गुणे √15। जब हम अंडर रूट में समान संख्याओं का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो जैसे √15 तो केवल 15 आएगा, माइनस प्लस का माइनस बराबर 1 छोड़ देंगे -15। इस प्रकार शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का गुणनफल दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 1 का छठवीं सवाल। 3x स्क्वायर -x -4 बराबर 0। तो हम बता चुके हैं यक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। उसके बाद जोड़ घटाकर जो बीच में दिया रहता है उसके बराबर हम लाते हैं। तो 3 गुणे 4 हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4 के रूप में। यदि 4 में 3 घटाएं तो 1 आ जाएगा। 3x स्क्वायर -4 -3 यक्स -4 बराबर 0। तो 3x स्क्वायर -4x माइनस प्लस इधर से x आएगा तो हो जाएगा +3x -4 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन है इसलिए लिखेंगे x। 3x -4 इन दोनों में कोई कॉमन नहीं इसलिए +1 कॉमन लेंगे। 3x -4 बराबर 0। अब हम देखेंगे दोनों में पदों में 3x -4 कॉमन है इसलिए 3x -4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 1 बराबर 0।
अब हम बारी बारी से ब्रैकेट के बराबर 0 लेंगे, तब शून्यक हमारा ज्ञात होगा। 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 के, तो x बराबर 4/3, एक शून्यक ये हमारा ज्ञात हुआ। या x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, दूसरा शून्यक हमारा ज्ञात हुआ। अब हमें संबंधों की सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच में सबसे पहले हम शून्यांकों का योग ज्ञात करते हैं। शून्यांकों का योग फल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक का शून्यांक दिया है 4/3 अब प्लस -1 दिया है, बराबर -x का गुणांक दिया है -1 बटे x² का गुणांक दिया है 3। तब लिखेंगे 4/3 प्लस माइनस का -1 बराबर प्लस 1/3। इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, लासा लेंगे तो 3 आएगा। 3 एक कन्नम, 1 से 3 में भाग देंगे 3 आएगा, और 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 एक कन्नम 3, यानी 4 - 3 बराबर 1/3। 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे 3 है, 1/3 बराबर 1/3। अब इसके बाद हम शून्यांकों का गुणनफल याद करेंगे। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद बटे x² का गुणांक। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक दिया 4/3 गुणे -1 बराबर अचर पद दिया है -4 बटे x² का गुणांक दिया है 3, हो जाएगा प्लस माइनस का -4/3 बराबर -4/3। ये भी क्या है, बराबर है। इस प्रकार सवाल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हम देखेंगे सवाल नंबर 2 दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः दिया है। शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः का मतलब यह है कि पहली संख्या शून्यांकों का योगफल है, दूसरी संख्या शून्यांकों का गुणनफल है। तो हम कहेंगे माना बहुपद का शून्यांक क्रमशः अल्फा और बीटा हैं। तो कह रहा है शून्यांकों का योगफल का मतलब यह है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए एक व्यापक समीकरण होता है, हम बताते चलते हैं। व्यापक समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद होता है x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए व्यापक समीकरण। इसी समीकरण की मदद से हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। आइए हम देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। व्यापक समीकरण लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 के। तो ये हो जाएगा x² माइनस दिया है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया है, तो 1/4 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। ध्यान देना, प्लस ही तो लगाएंगे ही, अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 लिखेंगे बराबर 0 यहाँ दिया, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x² माइनस 1/4x और प्लस माइनस का -1 बराबर 0। यहाँ तक भी हमारा सवाल सही है, लेकिन हम आगे एलसीएम लेंगे।
यहाँ हम हर एक मान सकते हैं, यहाँ भी एक हर मान सकते हैं, इसलिए एक एक 4 का लासा 4 आएगा। तो 1 से 4 में भाग देंगे तो 4, और 4 से गुणा करेंगे 4 एक नम 4x², फिर माइनस 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 एक नम 1x, और 1x के साथ लिखा नहीं जाता इसलिए x अकेले रहेगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ 1 माना जाएगा, 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 ही आएगा, और 4 का नाम 4 बराबर 0 के। 4 बटे में है, अगर 4 को हम पक्षांतर देंगे तो पक्षांतर करेंगे तो गुणा के रूप में जाएगा, इसलिए 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 गुणे 4। 0 को किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो गुणनफल 0 आता है। 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, यही हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। देखेंगे सवाल नंबर दूसरी की दूसरी, इसका दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, देखिए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो व्यापक समीकरण हम लगाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 के। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया √2x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1/3 बराबर 0। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3, 1 से भाग देंगे, यहाँ 1 माना जाएगा, यहाँ भी 1 माना जाएगा, 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 का नाम 3x² माइनस 1 से भाग देंगे 3 आएगा, 3√2x, और 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 एक कम 1 बराबर 0 के। 3 यहाँ भाग करे इधर आके गुणा करेगा तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 के। तो होगा ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अब हम देखें सवाल नंबर दूसरी की तीसरी, तो दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। व्यापक समीकरण लगाएंगे तो व्यापक समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 के। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0 और इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 बराबर 0। तो ये 0 ही कर देगा, इसलिए हो जाएगा x² प्लस √5 बराबर 0। ये हुआ द्विघात बहुपद। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1, यानी शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल। इसका व्यापक समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है 1 और x और प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है 1 बराबर 0। इसके बाद ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ये हुआ व्यापक, ये हुआ द्विघात बहुपद। हम देखेंगे दूसरी की सवाल नंबर 5वीं। दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4, तो दो चिन्ह एक साथ में लगते नहीं हैं, इसलिए ब्रैकेट में -1/4 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4 बराबर 0। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 माना जाएगा, 1 4 4 का राशा 4 बराबर 0 के। 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 आएगा, 4x² प्लस 4 से 4 में भाग देंगे 1 तो x बचेगा, फिर 4 से 4 में भाग देंगे 1 तो 1 एक कम 1, 4 यहाँ भाग कर रहा है, इधर आके गुणा करेंगे, हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 × 4।
ये होगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये हुआ द्विघात बहुपद। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2 की छठवीं सवाल। दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 के, देखिए, और दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 के। इसका व्यापक समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 के। लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है 4, तो हो जाएगा 4 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है 1 बराबर 0। ये हुआ द्विघात बहुपद। इस प्रकार हमारा अभ्यास कंप्लीट हुआ। आपको पूरे अभ्यास में कहीं भी प्रॉब्लम होती है या फिर समस्याएं होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 7409 391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा।